हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीजेटी स्टार्ट किया था और बीजेटी की डेफिनेशन पढ़ा था, उसके सिंबल पढ़ा था, उसके तीनों रीजन के बारे में स्टडी किया था, उसकी वर्किंग पढ़ा था और साथ में 4 टाइप की बाइसिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब ट्रांजिस्टर में अगले टाइप का ट्रांजिस्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको बोलते हैं जेएफईटी। तो सबसे पहले देखते हैं जेएफईटी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज जेएफईटी। तो जेएफईटी क्या होता है? जेएफईटी इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस इन व्हिच करंट कंडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर एंड इज बेसिकली यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पजेस। तो जेएफईटी क्या होता है? एक ऐसा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें कि केवल इलेक्ट्रॉन्स या होल्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इसका मेन जो प्रयोग है वो है प्रवर्धन या एम्पलीफिकेशन। तो ये होता है हमारा जेएफईटी का डेफिनीशन। अब इसमें अगला जो पॉइंट है उसमें कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया, जैसे ये हमने एक ब्लॉक ले लिया सेमीकंडक्टर का। इस ब्लॉक में क्या किया, इस साइड में और इस साइड में अपोजिट टाइप की डोपिंग कर दिया और दोनों को आपस में कर दिया हमने कनेक्ट। इधर से ऊपर से एक लीड निकाल दिया और नीचे से एक लीड निकाल दिया। तो क्या हो जाएगा, एक टर्मिनल इधर से, एक टर्मिनल इधर से और एक टर्मिनल इधर से हो जाएगा। तो कुल 3 टर्मिनल निकल के आएंगे। तो इस तरीके से अगर हम डायग्राम देखें तो ये सेमीकंडक्टर ले लिया हमने, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और अपोजिट टाइप मतलब पी टाइप की डोपिंग कर दिया और पी टाइप डोपिंग करने के बाद इन दोनों को इंटरनली कनेक्टेड करके एक लीड निकाल दिया जिसको बोलते हैं गेट। और दूसरी जो लीड है इसमें, जो ऊपर से भी हमने बताया था, ये हो गया हमारा ड्रेन डी और तीसरा इसमें हो गया सोर्स एस। और जो कंडक्टिंग पाथ होता है बीच में, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं हम चैनल। तो इस तरीके से हमारा ये जो बन के आया जेएफईटी, इसको बोलते हैं हम एन चैनल। तो ये पहले प्रकार का जेएफईटी हो गया है एन चैनल। अगर हम ले लेते हैं पी टाइप मटेरियल और उसमें अपोजिट टाइप एन टाइप की डोपिंग कर दे दोनों साइड में और दोनों को कनेक्ट कर दे, तो ये जो बन के आएगा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम पी चैनल। चूंकि इसमें जो कंडक्टिंग पाथ है वो क्या है, पी टाइप मटेरियल है। तो इस तरीके से क्या होता है, जेएफईटी का कंस्ट्रक्शन होता है और ये 2 टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल। अब देखते हैं इसका सिंबल कैसा होता है। अगर इसका सिंबल बनाएंगे हम, तो सिंबल बनाएंगे तो अगर एन चैनल लेते हैं तो सिंबल जो एन चैनल का आएगा वो आएगा इस तरीके से। ये हो गया हमारा ड्रेन और ये हो गया सोर्स और ये हो गया गेट, इसको बोलते हैं हम एन चैनल का सिंबल। और अगर पी चैनल का सिंबल बनाएंगे तो पी चैनल का जो सिंबल आएगा वो बन के आएगा, एरो बाहर की तरफ ले लेंगे और ड्रेन वहीं पे रहेगा, साथ में सोर्स भी रहेगा और साथ में गेट भी रहेगा। ये हमारा पी चैनल। तो इस तरीके से हमारा जेएफईटी जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल। साथ में इन दोनों के सिंबल हैं, ये एन चैनल का सिंबल है और ये हमारा पी चैनल का सिंबल। अब इसमें अगला पॉइंट देखते हैं कि ये इसकी वर्किंग कैसे होती है, काम कैसे करता है। तो इसकी वर्किंग के लिए एक डायग्राम बना रखे हैं। इधर डायग्राम में क्या है, ये अभी हमने बताया था, ये गेट होता है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज लगाते हैं जिसको बोलते हैं ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS, और साथ में गेट और सोर्स के बीच में भी एक वोल्टेज लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS। जेएफईटी में क्या करते हैं, गेट को हमेशा ही क्या करते हैं, इसको रिवर्स बायस रखते हैं। अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब ये जो वोल्टेज हमने लगा दिया यहाँ पर VDS, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ से कनेक्टेड है और निगेटिव यहाँ से कनेक्टेड है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो कि चैनल में है, चूंकि ये एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इससे करस्पॉन्डिंग एक करंट फ्लो करेगी जिसको बोलेंगे हम ड्रेन करंट ID। जैसे जैसे VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे, ड्रेन वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको और तेजी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इसकी वजह से क्या होगा, जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। इस तरीके से हमारा जो जेएफईटी होता है वो काम करता है। अगर इसकी करंट की बात करें तो इसकी जो करंट होती है ID = IDSS 1 -
VGS अपान VP का होल स्क्वायर, ये होता है JFET केस में करंट जो फ्लो करती है। अब देखते हैं ये जो वोल्टेज लगा हुआ गेट वोल्टेज, इसका क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए जो वोल्टेज लगा हुआ गेट पे, ये निगेटिव वोल्टेज लगा हुआ है। निगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या है कि ये गेट पे निगेटिव पोटेंशियल है और ये पीएन जंक्शन चूंकि बन रहा है तो ये डिप्लेशन लेयर एक बन के आई है इसमें। तो जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ और चौड़ी हो जाएगी और साथ में जो कंडक्टिंग पाथ है, चैनल जिसको बोलते हैं, जहाँ से चार्ज कैरियर पास कर रहे हैं, उनकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसकी वोल्टेज बढ़ाने, गेट वोल्टेज बढ़ाने की वजह से चैनल की विड्थ क्या हो जाएगी, लगातार कम होती जाएगी। साथ में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी संख्या भी कम होगी और इसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रेन करंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होती जाएगी। और कम होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस वोल्टेज को जिस पर ये आईडी 0 हो जा रही है, गेट टू सोर्स वोल्टेज को जिस पर ये आईडी की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। और इस कंडीशन को जहाँ पर आईडी की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो जा रही है, इसको बोलते हैं हम पिंच ऑफ कंडीशन। तो इस तरीके से हमारा JFET काम करता है। अगर गेट पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल देने के बाद क्या होगा, जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, तो साथ में जो चैनल की विड्थ है उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। साथ में क्या हो जाएगा, ज़्यादा चार्ज कैरियर पास करेंगे तो करंट आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इस तरीके से गेट वोल्टेज को हम चेंज करके करंट की वैल्यू को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं कि JFET और BJT में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले BJT आया था, तो BJT में दिक्कत थी कि उसमें वो बाईपोलर था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक मेजॉरिटी कैरियर था, दूसरा था माइनॉरिटी कैरियर, उसमें नॉइज ज़्यादा थी। JFET में क्या हुआ, केवल एक ही टाइप का चार्ज कैरियर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स है, तो इसमें नॉइज का इफेक्ट क्या होगा, कम आएगा। BJT की एरिया से JFET की एरिया क्या होती है, कम होती है। तो जितने एरिया में हम BJT ट्रांजिस्टर लगाएंगे उससे ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा देंगे हम JFET के। साथ में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है BJT का, वो उसका है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। उसकी वैल्यू क्या होती है, BJT में कम होती है, जबकि JFET में क्या होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से दोनों में बेसिक डिफरेंस है। BJT क्या होता है, हमारा बाईपोलर होता है, और JFET क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। तो इस तरीके से आज हम जो डिस्कस किए हैं JFET के बारे में, ये आज के लिए इतना ही। बाकी अगले लेक्चर में इसको हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।